अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब, नमस्कार। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा आज की अध्यक्षता कर रहे जनाब सियाद कंडला, केरला स्टेट प्रेसिडेंट जनाब अशरफ मौलवी साहब, वाइस प्रेसिडेंट जनाब तुलसीधरन साहब, पी अब्दुल हमीद साहब, जनरल सेक्रेटरी रॉय अरक्कल साहब, पी आर सियाज साहब, अशरफ साहब, एल नसीमा साहिबा, सबीना लुकमान और तमाम मौजूद मेहमान जो स्टेज पर डाइस पर तशरीफ़ फरमा हैं, और मेरे सामने मेरे भाइयों बहनों बुज़ुर्गों अजीज़ दोस्तों, मैं सबसे पहले इस मार्च को सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ, वेलकम और मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसे मौके पर जब एक सरकार विनाश काले विपरीत बुद्धि होता है, अंडरस्टैंड, विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो वक्त में एक पावरफुल पीपल जनमुन्नति यात्रा के लिए निकले हैं। हिंदी मसले सुगम नल्ला इतना मालूम है। और आपकी इस मेहनत, जनमुन्नति यात्रा का सक्सेस, इसकी कामयाबी आपको 2 दिन पहले केरला में हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर पर एक राजनीतिक प्रतिशोध, पॉलिटिकल वेंडेटा के तौर पर उनकी एक फ्रंटल विंग, सत्ता की एक फ्रंटल विंग ईडी हमारा प्रेसिडेंट के घर पर रेड मारा है। दिस इज आवर सक्सेस। वी आर प्राउड फॉर आवर मूवमेंट्स। वी आर नॉट फियर। हम लोग फ्रीडम फ्रॉम फियर और फ्रीडम फ्रॉम हंगर का जो स्लोगन दे रहे हैं, वो आज भी ईडी के धमकाने के बावजूद आप मुसलसल जनमुन्नति यात्रा को निकालकर आपने ये साबित किया है कि ये जो पब्लिक है, ये पावरफुल पब्लिक है। इसको इस्तिकामत, इसमें स्टेबिलिटी है, ये डरेगी नहीं। मैंने कहा कि आजकल जो विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली जो सत्ता है, जो सरकार है, उस सरकार के कई जो फ्रंटल विंग बनकर काम कर रहे हैं, मैं इस स्टेज से, इस डाइस से उनको अपनी ड्यूटी, उनको अपना कर्तव्य याद दिलाने आया हूं। चाहे वो ईडी हो, चाहे वो एनआईए हो, चाहे सीबीआई हो, आईबी हो, और दीगर जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको मैं संविधान को याद दिलाने के लिए यहां पर आया हूं कि आप पब्लिक सर्वेंट हैं, सत्ता के सर्वेंट नहीं हैं, बीजेपी के सर्वेंट नहीं हैं। आपने जो शपथ ली है वो कॉन्स्टिट्यूशन की ली है। आपको जो सैलरी मिलती है, जो तनख्वाह मिलती है, वो जो ये पब्लिक टैक्स भरती है,
उसके पैसे से आपका घर परिवार, आपके बीवी बच्चे चलते हैं। आप देश की नौकरी करिए, सत्ता की नौकरी मत करिए। आप सच के साथ खड़िए होइए, वरना आपके आने वाली नस्लें, आपने जो मेहनत करके, जो यूपीएससी के अंदर मेहनत की होगी और दीगर जो आपने कॉम्पिटिशन्स दिए हैं मेहनत करके, वो सब आप जाया कर रहे हैं। और आप अपनी नस्लों को ये बताएंगे कि ऐसे बुज़दिल लोग थे जो सत्ता के चंद पावर को हासिल करने के लिए, चंद रुपयों के लिए अपने आप को बेच दिया, देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए काम नहीं किया। इसलिए मैं आपको फिर याद दिलाता हूं कि आप आपकी ड्यूटी करिए। ये जो लोग संसद का गलत इस्तेमाल करके, पावर का जो गलत इस्तेमाल करके, जो ब्लैक लॉज, जो काले कानूनों को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका साथ मत दीजिए। यूएपीए जैसे काले कानून हमारे देश पर धब्बा हैं, पीएमएलए जैसे हमारे धब्बा हैं, और ऊपर से सीए वगैरह जो अभी बातें हो रही हैं, ये सब देश को पीछे ले जाने वाले हैं। इसलिए मैं भाइयों और बहनों, हम सब की जो इस देश को इस वक्त तोड़ा जा रहा है, इस देश को बिखेरने की, इस देश को डराकर पीछे ले जाने की कोशिश की जा रही है, उस वक्त में हमारी बहुत जिम्मेदारी बन जाती है। क्योंकि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बाकी प्राइवेट लिमिटेड पार्टी जैसा नहीं है, ये आप सब जानते हैं। ये एक मकसद, एक विजन को लेकर लगातार मिशन के लिए काम कर रहा है, और वो है ह्यूमैनिटी, इंसानियत को बचाने का काम कर रहा है, देश की आजादी को बचाने का काम कर रहा है, देश के संविधान को बचाने का काम कर रहा है, देश के लोकतंत्र को बचाने का काम कर रहा है, यहां की जो तहजीब है, आपसी जो भाईचारा है, उसको बचाने का काम कर रहा है, यहां की जो धर्मनिरपेक्षता है, सेकुलरिज्म है, उसको बचाने का काम कर रहा है। ये वो प्रियम्बल के जो हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसको जगाकर उसको ताकतवर बनाने का काम कर रहा है। अगर हम लोग नहीं जागे तो जो इनके ड्रामे हैं वो मुसलसल चलते रहेंगे। जब मैं हम लोगों की बात करता हूं, जब मैं किसी आप और हम की बात करता हूं, तो वो देश की हर जाति और हर धर्म से कहता हूं। मैं सिर्फ यहां पर बैठने वाले लोगों को नहीं, बल्कि पूरे देशवासियों को एड्रेस करके ये कह रहा हूं कि समझिए, जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का मैसेज है, वो आप सबके लिए आने वाले देश में जो विकास चाहिए, उसके लिए जो वास्तविक विकास है, उसके लिए बहुत जरूरी है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का ये मैसेज। वरना आप देखिए, रोज ड्रामे हो रहे हैं। आज आपने न्यूज़ देखी होगी, आपने यस्टरडे, कल आपने एक न्यूज़ देखी होगी, 32 साल एक आदमी को जेल में रखा, अब्दुल करीम को। बाहर आते हैं, बेगुनाह है वो, 32 साल 32 इयर्स जेल में है। एक जर्नलिस्ट आसिफ 2 इयर्स से जेल में है, जर्नलिस्ट है। हाई कोर्ट में उसका पिटीशन क्रैश हुआ है, गलत तरीके से फंसाया है। और वहीं एक रैपिस्ट जो उनके हरियाणा और पंजाब के लिए चुनावों में कैंपेन कर रहा है, बाबा राम रहीम, 10 महीनों में 7 बार 7 टाइम्स पैरोल पर है, बाहर है, आजाद है। जो डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए, जो एजिटेशन का हक है, जिन बच्चों ने सीए और एनआरसी के लिए आवाज उठाई थी, उमर खालिद जैसे लोग
खालिद सैफी जैसे लोग, आसिफ सैफी जैसे लोग, वो लोग जेलों में हैं, उन्हें सुना भी नहीं जा रहा है। वहीं एक तरफ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हर साल आपको बताती रही कि देशवासियों, जो ये बाबरी मस्जिद का मुद्दा है, ये महज मुसलमानों का मुद्दा नहीं, ये पूरे देशवासियों का मुद्दा है। ये यहीं नहीं रुकेंगे। आज क्या हो रहा है, जो वर्शिप एक्ट 1991 है, उसको पूरा जुडिशरी को भी याद नहीं है, क्योंकि अभी मथुरा, काशी और लाइन लगा दी है उन्होंने। आज भी टीले वाली मस्जिद बोलकर लखनऊ में फिर अदालत ने एक पिटीशन को इंटरटेन किया है। यह सब क्यों हो रहा है? यह इसलिए हो रहा है क्योंकि सत्ता की जो मलाई है, हमारे चीफ जस्टिस रहे हैं गोगोई साहब, जो बाद में सांसद हो गए और जिन्होंने ज्ञान व्यापी का केस इंटरटेन किया, जो फैसला दिया है, आज वो लोकपाल हैं। तो जो लालच के मुताबिक देश में चल रहा है, उसमें अगर जनता नहीं जागेगी तो ये महज मस्जिद मंदिर नहीं, ये घर घर जो बुलडोजर है, वो सिर्फ मुसलमानों के यहां नहीं चल रहा है, ये बुलडोजर सबके यहां चल रहा है। जो सीए है, उससे प्रभावित सिर्फ मुसलमान नहीं हैं। आज भी कितने लोग, 60% से ज्यादा लोग मुस्लिम नहीं हैं, जो आसाम के अंदर एनआरसी के इस जाल में फंसे हैं, जो सीए के इस जाल में फंसे हैं। ये एक सिचुएशन है जो रेगुलर चल रही है। ये मुद्दे आप सब जानते हैं, लेकिन इन मुद्दों का हल क्या है? इन मुद्दों का हल कोई सेकुलर पार्टी बिल्कुल नहीं है। मैं आपको ये मैसेज यहां से इसलिए दे रहा हूं कि जो हमारा पार्लियामेंट इलेक्शन 2024 आ रहा है, उस पार्लियामेंट इलेक्शन में जो हमने 60 सीट्स अनाउंस की है, 60 सीटों पर जो हम लड़ने जा रहे हैं, यह सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को एक ऑल्टरनेट देने जा रही है, एक मुतबादिल देने जा रही है। यह लोकसभा का चुनाव देश की दशा और दिशा दोनों तय करने वाला है। इसलिए यहां से यह अपील करने आया हूं कि जो आने वाला लोकसभा चुनाव है, यहां से आप जब जाएं तो हमारे इस पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर दिनों रात मेहनत करके हमारे ज्यादा से ज्यादा वोट ही नहीं, बल्कि जीत तक हम पहुंचना है। और जब तक हम जीतेंगे नहीं, इन लोगों को आपकी ताकत का अंदाजा नहीं होगा। यह एक मैसेज है। साथ ही साथ जो हालात आज देश में बना दिए हैं, जिस तरह का प्रोपेगेंडा पूरे देश में चल रहा है, और एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एंड फियर, एहसास से कमतरी और एक खौफ, डर का माहौल पूरे देश में, ये लोग रोज बरोज कभी बुलडोजर के जरिए से, कभी लिंचिंग के जरिए से, कभी अरेस्टिंग के जरिए से, कभी ईडी भेजकर, कभी एनआईए भेजकर, कभी फेमा लगाकर, कभी यूएपीए लगाकर, कभी पीएमएलए लगाकर एक डर, एक खौफ ये लोग फैला रहे हैं। मैं इस 120 करोड़ की जनता वाले देश से पूछना चाहता हूं, क्या हम इतने कमजोर हैं कि चंद वो सत्ता में जो बैठे हुए लोग, जो अभी अभी बच्चे से जवान हुए हैं, नीकर से ट्राउजर पर आए हैं, नीकर से पैंट में आए हैं, वो लोग जिन्होंने अब आजादी की लड़ाई में, आजादी की जंग में उंगली भी नहीं कटाई,
उस सावरकर को मानने वाले वो लोग जिसने अंग्रेजों की गुलामी की है, अंग्रेजों से तनख्वाह ली है, उन लोगों से डरेंगे? एक बात है, वो आप फिल्मों में भी सुनते होंगे और जनरल भी बोलते होंगे, जो डर गया वो मर गया। अगर हमारे देश के देशवासियों में, स्पेशली इस पार्टी के कैडर्स में डर आ रहा है तो डर है तो वो मुर्दा है, जिंदा नहीं हो सकता। वो मुर्दा है, वो डेथ बॉडी है, वो लाइव नहीं है। क्योंकि मुझे ये मालूम है मैं मरकर ही जिंदा होऊंगा। क्या है? हम सब मरकर ही जिंदा होने वाले हैं, और जो सही मानों में मरेगा वो अभी से ही मरकर जिंदा रहेगा, और जिसको मरना है 100% मालूम है, 100% मालूम है, और मरकर जिंदा होना है, फिर भी डर है, तो फिर वो ईमान से भी खाली है, वो रूह से भी खाली है, उसमें आत्मा नहीं है। वो एक मुजस्समा है, वो एक मूर्ति है, एक जिस्म है, वो एक रूह के साथ जीने वाली जिंदगी नहीं है। इसलिए मैं इस जगह पर, केरला की सरजमी पर मरहूम सईद साहब को याद करते हुए एक नेशनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले उनसे जब मुलाकात हुई तब मैंने ये कहा था, ये एड्रेस मेरे इन केरला वाले भाइयों के लिए है कि केरला में मुझे खैरुल्लाह नजर आता है। क्यों? क्योंकि यहां की जमीन में वो हिम्मत है, वो जेल में जाने से नहीं डरते, वो अपनी जानों को गंवाने से नहीं डरते। इसी मैसेज को आज पूरे इंडिया में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया रोज ब रोज फैला रही है, और वो मैसेज एक ही मैसेज है कि आइए हम सब मिलकर इस भारत को बचाएं, भारत के लोगों को बचाएं, भारत के हर मजहब के मानने वालों की जो उनकी आजादी है उसको बचाएं। वो अगर सिख भाई है, अगर सिखों पर हमला हो रहा है तो ये मानना है कि सब पर हमला हो रहा है। अगर ईसाइयों पर हमला हो रहा है तो ये मानिए सब पर हमला हो रहा है। अगर मीणाओं पर हमला हो रहा है तो वो सब पर हमला हो रहा है। अगर गुजरों पर हमला हो रहा है तो वो सब पर हमला हो रहा है। अगर जाटों पर हमला हो रहा है तो वो सब पर हमला हो रहा है। तमाम जातियों पर, मजहब के मानने वालों पर अगर कहीं भी अन्याय होता है, जुल्म होता है, तो आप ये हाथ उठाकर अहद करें, शपथ लें कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के लोग हर मजलूम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। ये वादा करें कि हम लोग चाहे जान चली जाए लेकिन देश के संविधान को, लोकतंत्र को और देश की आजादी को अपनी जान देकर भी हम बचाएंगे इंशाअल्लाह। तो मैं अपनी बात को मैं कितना समझा पाया हूं मुझे याद नहीं, लेकिन मेरे दिल से आपके दिल तक, हार्ट टू हार्ट मैंने कम्युनिकेशन के लिए ट्राई की है, कोशिश की है। मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह आप मेरी फीलिंग को, मेरे एहसास को समझेंगे और इस देश की फिर एक वो लड़ाई जो संविधान को बचाने की,
और लोकतंत्र को बचाने की, यहां की आजादी को बचाने की जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इस स्लोगन के साथ, इस नारे के साथ कि भूख से आजादी और भय खौफ से आजादी, इस नारे को लेकर जो मिशन के साथ काम कर रही है, मैं समझता हूं इस एहसास को, इस फीलिंग को हम सब मिलकर आज से ही बेखौफ होकर जिएंगे और जरूर एक दिन हम होंगे कामयाब।